स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि अपने बॉस मिस्टर शू पे नजर रखी होती है और उसके पीछे पीछे वो बाहर आ जाती है उसे मारने के लिए। वो सोचती है कि इसने मेरे बेटे को हर्ट किया है, मैं इसे आज छोड़ूंगी नहीं और इसे मार के रहूंगी। वो चाकू निकालती है और अंदर जा ही रही होती है, पर इतने में कोई उसे रोक लेता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम शैन है। वो इसे पूछता है कि क्या तुम शू को मारना चाहती हो, तो जिया तो पहले डर जाती है और कहती है कि क्या तुम शू के गार्ड हो, तो वो बताता है कि नहीं, मेरा नाम शैन है। तो ये सुनकर जिया पहचान जाती है। वो पूछती है कि तुम फैंग ग्रुप कंपनी के सीईओ मिस्टर शैन हो, जो कि मिस्टर शू का दुश्मन है। शैन कहता है कि हाँ, और तुम इतना तो जानती हो ना कि तुम किसी का खून करोगी तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने जो किया है उसकी सजा उससे मिलनी चाहिए। तो शैन पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो जिया बताती है कि उसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाया है। और वो याद करती है कि कैसे उसके बेटे को चोट लग गई थी और वो तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी। शैन कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, मुझे क्लियरली बताओ। ये कहती है कि मेरे पास अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं अभी उसे अपने हाथों से मारूंगी। तभी शैन जल्दी से जिया को रोकता है और उसे समझाता है कि किसी को मारना एक अच्छा रिवेंज लेने का प्लान बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, तुम पहले मुझे सारी चीजें बताओ कि क्या हुआ है, फिर शायद मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। तो जिया उसे सब बताने के लिए मान जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को चिल्ला रहा होता है कि कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तभी जिया भागते हुए यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स लेकर आ रही होती है और वो सुपरवाइजर से टकरा कर सारी फाइल्स को नीचे गिरा देती है। तो सुपरवाइजर उसे चिल्लाता है कि तुम किस काम की हो, एक फाइल तुमसे उठाई नहीं जा रही। जिया उसके लिए माफी मांगती है। तो सुपरवाइजर कहता है कि वैसे आज तुम लेट भी हुई थी ना। जिया बताती है कि मेरे बेटे को स्कूल ले जाना था, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो सुपरवाइजर और चिल्लाता है कि अगर सभी लोग बच्चों को स्कूल लेके चले जाएंगे तो काम का क्या होगा। मैंने शुरू में कहा था कि जो प्रेग्नेंट हो और या जिसके बच्चे हो उसे कंपनी में काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जिया जैसे फाइल उठाने जा रही होती है तो सुपरवाइजर उसके हाथ पे पैर रख देता है और उसे चिल्लाता है कि तुम सिंगल मॉम हो ना, तो ठीक से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और फिर वो इसे एक फाइल पकड़ाता है और कहता है कि जाओ अभी मिस्टर शू को ये फाइल देकर आओ, और हाँ, अगर तुम दोबारा लेट हुई तो मैं तुम्हें तुरंत ही कंपनी से निकाल दूंगा। फिर जिया रोते हुए सारी फाइल्स उठाती है और सुपरवाइजर सभी को काम पे लगने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इस कंपनी का बॉस मिस्टर शू तो अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने ऑफिस में रोमांस कर रहा होता है। इतने में जिया फाइल लेकर पहुंच जाती है। फिर वो इसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि मेरे ऑफिस में नॉक करके आना चाहिए। तो जिया कहती है कि मिस्टर शू सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, बस आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, इस पर आपकी साइन चाहिए। फिर शू अपनी सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए कहता है कि वो लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेक्रेटरी जिया को गुस्से में देखकर चली जाती है और फिर शू जिया को इशारा करता है कि यहाँ पास में आओ। तो वो उसे तुरंत ही फाइल देकर साइन करने के लिए कहती है, पर मिस्टर शू तो ऐसे कहने लगता है कि तुमने आज मेरा इतना अच्छा टाइम खराब करी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका भरपाई करना चाहिए। जिया उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है और शू कहता है कि वैसे तो तुम दिखने में बहुत ही डम लगती हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तुम क्यूट हो। तो ये कहती है कि बॉस, मैं यहाँ पर सिर्फ फाइल देने के लिए आई हूँ। ये कहता है कि अगर तुम थोड़ा स्मार्ट बनो तो तुम फाइल देने से ज्यादा भी काम कर सकती हो। तो जिया उसे दूर करके मना करती है कि बॉस, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। तो शू तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे रिजेक्ट करने की, आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। फिर ये जिया का शर्ट खोलने की कोशिश करता है और जिया उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में सुपरवाइजर आ जाता है और बताने लगता है कि मिस्टर शू आपकी वाइफ आई है और वो आपकी ऑफिस में आती होंगी। तो शू डर के मारे रुक जाता है और जिया जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो मिस्टर शू सोचता है कि इस लड़की को क्या लगता है, ये मुझसे इतनी आसानी से भाग सकती है, बिल्कुल नहीं। फिर जिया जैसी बाहर आती है तो यहाँ पर शू की सेक्रेटरी पहले से उसका वेट कर रही होती है और उसे स्लैप लगा के कहती है कि आखिर तुम मेरे और मिस्टर शू के बीच में क्यों आना चाहती हो। मैं तुम जैसी लड़की को अच्छे तरीके से जानती हूँ, जो कि डम बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन तुम जैसी लोगों को भी बॉस को सेड्यूस करना आता है। लेकिन तुमने सोची भी कैसे कि तुम जैसी लड़की को मिस्टर शू लाइक करेंगे। ये कह रही है कि मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तो बस फाइल डिलीवर करने गई थी। फिर ये सेक्रेटरी जिया को वार्न करती है कि दोबारा मिस्टर शू के क्लोज भी मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर रात में जिया अपने बेटे शाह को स्टोरी सुनाती है और कह रही है कि अब तुम सो जाओ, मुझे अभी थोड़ा और काम करना है। तो ये कहता है कि मम्मी, आप कितनी काम करती हो, बस मैं एक बार बड़ा हो जाऊँ फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। फिर जिया अपने बेटे को सुलाने के बाद रूम से बाहर आती है और तभी कोई डोर पे नॉक करता है और जिया झाँक कर देखती है कि बाहर मिस्टर शू आया हुआ है। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, पर जिया साफ मना कर देती है और कहती है कि बॉस, मैं अपने बेटे के साथ अकेले रहती हूँ, तो ऐसे दरवाजा खोलना सही नहीं होगा। तो शू कहने लगता है कि देखो, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया हूँ और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो जल्दी दरवाजा खोलो। पर जिया फिर भी नहीं मानती है और कहती है कि दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी, आप चाहे तो मैं किसी को कॉल कर देती हूँ। तो मिस्टर शू जानबूझ के बीमार होने की एक्टिंग करता है। तो जिया डर जाती है कि उसे क्या हो गया और वो दरवाजा खोल कर जल्दी से उसे अंदर ले लेती है और शू बहुत ही खुश जाता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। फिर जिया कहती है कि बॉस, आप बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। तब ये जल्दी से इसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हम लोग कुछ और करते।
जिया चिल्लाने लगती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम आवाज करोगी तो तुम्हारा बेटा जाग जाएगा और फिर वो ये सब देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। और वो इसे हैरेस करने की कोशिश करता है और जिया चिल्लाने लगती है। तभी जिया का बेटा शाओ जाग जाता है और वो बाहर आकर ये सब देख लेता है और शू को चिल्लाता है कि मेरी मम्मी को छोड़ो। और वो रोकने की कोशिश करता है तो शू इस बच्चे को ढकेल देता है और फिर शाओ गिरते के साथ ही बेहोश हो जाता है। और जिया उसकी फिक्र करने लगती है कि उसके बेटे को क्या हो गया। यहाँ मिस्टर शू को बहुत ही गुस्सा आती है कि मेरा सारा प्लान खराब कर दिया इस बच्चे ने। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जिया रोते हुए अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से रोते हुए कहती है कि प्लीज आप मेरे बेटे की जान बचा लो। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जिया को बताता है कि उसका बेटा कोमा में चला गया और पता नहीं उसे कब होश आएगा। जिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो अपने बेटे का ये हाल देखने के बाद डिसाइड करती है कि अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और उससे बदला लूंगी। अब फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शैन ये सारी स्टोरी जानने के बाद शू को समझाता है कि देखो अगर तुम उसे अभी मार भी दोगी ना तो ऐसा करने से तुम्हारे बेटे को होश नहीं आएगा। तो जिया रोते हुए कहने लगती है कि लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती हूँ, उसने मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी खराब किया है, इसलिए मैं उसे डिसअपियर करना चाहती हूँ। शैन कहता है कि काम डाउन हो जाओ और सोचो इस बात को कि अगर तुम उसे मार के जेल चली जाओगी तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा, आखिर उसका कौन ख्याल रखेगा। तो जिया कहती है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। ये कहता है कि तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ मिलकर काम करो। तुम ये तो जानती हो ना कि मैं और शू एक दूसरे के राइवल है और मैं तो बस मौका ही ढूंढ रहा था ताकि उसके एविडेंस ढूंढकर उसे जेल पहुंचा सकूं। जिया शैन के साथ काम करने के लिए मान जाती है और पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। ये कहता है कि शू की बस एक ही वीकनेस है कि वो लड़कियों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए अब तुम्हें वापस उसकी कंपनी में जाकर काम करना होगा और उसका ट्रस्ट गेन करके उसके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं वापस से उसका चेहरा देखूंगी तो मुझे बस उसे मारने का दिल करेगा और वैसे भी ये सारी चीजें होने के बाद वो लोग मुझे अपनी कंपनी में काम करने नहीं देंगे और मुझे फायर कर देंगे। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास प्लान है, बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं उसे जेल भेज के रहूंगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई चोट पहुंचने नहीं दूंगा। और रही बात तुम्हारे बेटे की तो मैं उसके लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढूंगा और उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जिया सुनकर खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो शैन हाँ कहता है और तभी इतने में वो देखते हैं कि शू बाहर आ रहा है तो वो जल्दी से जिया के क्लोज जाता है और उसे किस करने की एक्टिंग करता है। तभी शू इसे देखते के साथ ही पहचान लेता है और कहता है कि अरे ये तो वही फेमस फैंग ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर शैन है ना। तो शैन कहता है कि तुम भी तो बहुत ही फेमस हो कि तुम्हारे आसपास हमेशा ब्यूटीफुल लड़कियां रहती है। फिर शैन जिया को यहाँ से लेकर जाने लगता है तभी शू इन लोग को रुकने के लिए बोलता है और शू कहता है कि मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी इतने में शू के साथ जो दो लड़कियां होती है वो कहने लगती है कि मिस्टर शू हम लोग अंदर चल के एंजॉय करते हैं। और फिर शैन जल्दी से जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जिया के बेटे शाओ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाता है ताकि उसे कोमा से होश में ला सके। जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और शैन से कहती है कि आपका बहुत थैंक यू मिस्टर शैन, अब आप जो काम के लिए मुझे बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो शैन पहले जिया का ड्रेस अच्छे से देखता है और उसे कहता है कि शू का ट्रस्ट गेन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये कहती है कि आखिर क्यों, मेरे ड्रेस बिल्कुल सही है और मैं हमेशा से ऐसी ड्रेस पहनती हूँ। तो शैन इसे समझाता है कि शू को ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद है और ऐसी लड़कियों को ही वो अपने पास रखता है, तो अब तुम्हें उसे फंसाने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा कि वो तुम्हें चाहे। फिर शू जिया को एक ड्रेस स्टोर लेकर जाता है और वहाँ पर उसका मेकअप के साथ पूरा लुक ही चेंज करवा देता है और इस नए लुक में शैन भी जिया को देखता रह जाता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तभी जिया का पैर स्लिप होता है और शैन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। फिर जिया शैन को इतना क्लोज देखकर सोचने लगती है कि ये हमेशा या मुझे इतनी जानी पहचानी फीलिंग क्यों देता है। फिर जिया अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगती है और सोचती है कि पता नहीं वो बंदा कौन है, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं और ना ये पता है कि वो कौन है। फिर शैन जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो जल्दी से उसे दूर होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया पूछती है कि ये ड्रेस मुझे सूट कर रही है नहीं, तो वो कहता है कि ये तुम पे अच्छी लग रही है लेकिन उस शू का अटेंशन पाने के लिए तुम्हें थोड़ा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ ऑफिस में सुपरवाइजर एक एम्प्लॉय को चिल्ला रहा होता है जो कि प्रेग्नेंट हो गई होती है। वो उससे कहता है कि तुम जैसे एम्प्लॉयज की वजह से क्या हम कंपनी का लॉस करवाएंगे, आखिर तुम भी जिया को क्यों फॉलो कर रही हो, रुको अभी उस जिया को भी यहाँ पर आने दो और फिर तुम दोनों को मैं इस कंपनी से निकालता हूँ। तभी इतने में जिया यहाँ पर आ जाती है और चिल्लाती है कि तुम किसे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शैन जिया का स्टाइल चेंज कर देता है और समझाता है कि अब तुम शू का अटेंशन जरूर पालोगी और अब से याद रखना कि तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है। फिर सुपरवाइजर भी यहाँ जिया को देखकर शॉक होता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, अब तुम और ये दोनों यहाँ से निकलोगे। जिया पूछती है कि आखिर तुम किस रीजन से मुझे निकाल रहे
रहे हो? तो ये कहता है कि तुम रोज अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाती हो और लेट आती हो और तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है। और फिर और भी एम्प्लॉय सुपरवाइजर की साइड लेकर जिया से कहने लगते हैं कि हाँ, उसकी वजह से उन लोगों को उसका काम करना पड़ा। फिर ये सुपरवाइजर जिया को काफी सारी बातें सुना रहा होता है तो वो उसे स्लैप लगाती है। फिर कहता है कि तुमने मुझे मारी कैसे? तो ये इसे एक और मारती है। फिर ये इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तभी इतने में एक एम्प्लॉय वीडियो बना लेती है और फिर लोग सुपरवाइजर से कहते हैं कि अगर उसने हाथ उठाया तो वो लोग इसे इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे। ये कहता है कि ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन तुम दोनों अब इस कंपनी से निकलोगे। तो जिया कहती है कि तुम जो कह रहे हो ये लेबर लॉ के खिलाफ है। तो ये सुपरवाइजर कहता है कि इस कंपनी में मेरी चलेगी क्योंकि मिस्टर शू भी मेरी बात मानते हैं। जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब ये सारी चीजें इंटरनेट पे अपलोड होगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? तो ये जल्दी से मोबाइल छीन कर तोड़ देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो जिया अपना रिकॉर्डर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर आऊंगी? मैंने तुम्हारी बोली हुई सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हूँ कि तुम कैसे हम एम्प्लॉयज को फायर करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें सुनने के बाद लॉ तुम्हारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। फिर ये सुपरवाइजर जिया के हाथ से उसकी रिकॉर्डिंग छीनने वाला होता है पर वो हट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर ये सुपरवाइजर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जिया को चिल्लाने लगता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर शू पहुंच जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सुपरवाइजर उसे जिया के बारे में कंप्लेन करने लगता है। इतने में जैसे ही शू यहाँ पर जिया को देखता है तो उसे देखते रह जाता है और जिया शेन की बात याद करती है कि उसे अब इसका ट्रस्ट गेन करना है। फिर जिया शू की तरफ बढ़ते हुए पैर में मोच आने की एक्टिंग करती है और वो इसे जल्दी से गिरने से बचा लेता है और इसे देखकर पूछता है कि क्या तुम जिया हो? फिर सुपरवाइजर जल्दी से जिया के बारे में कंप्लेन करने लगता है कि मिस्टर शू, ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है और आपको इसे फायर कर देना चाहिए। तो शू इसे चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। फिर जिया यहाँ पर शू को बताने लगती है कि मिस्टर शू, ये बंदा आपकी और कंपनी की इमेज खराब कर रहा है और ये कह रहा है कि कंपनी में प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे वाली वुमेन काम नहीं कर सकती है और ये आपके नाम पर ये सब कह रहा है और जानबूझ के आपकी और आपकी कंपनी की इमेज खराब कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जरूर ये आपकी राइवल फैंग कंपनी के लिए काम करता होगा और इसने ये भी बोला कि इस कंपनी में इसकी चलती है और आप भी इसकी सुनते। तो सुपरवाइजर कहता है कि मिस्टर शू, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये सब झूठ बोल रही है। तो जिया कहती है कि मिस्टर शू, मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही हूँ और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं अभी आपको सुना सकती हूँ। फिर मिस्टर शू जिया की बातों में आ जाता है और सुपरवाइजर को चिल्लाता है कि तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर काम कैसे कर सकते हो और वो अपने गार्ड्स को बुलाकर इस यहाँ से निकाल देता है और फायर कर देता है। फिर जिया शू की तारीफ करती है कि बॉस आप कितने अच्छे हैं। ये पूछता है कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी ना? तो जिया कहती है कि बॉस कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। और फिर शिव यहाँ से जिया को जाते हुए देखता है और सोचता है कि लगता है अब इस लड़की को अक्ल आ चुकी है। फिर इसके बाद जिया शेन से मिलने जाती है और वो इससे पूछता है कि किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, उल्टा मैंने तो मिस्टर शिव का अटेंशन अट्रैक्ट कर ली हूँ। कहता है कि लेकिन फिर भी तुम केयरफुल रहना क्योंकि शू जैसा बंदा दिखने में तो सिंपल लगता है लेकिन है वो बहुत ही शक्की और बेरहम भी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा हूँ तो मेरे पास एक प्लान भी है। मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है जिस कंपनी के साथ अभी सब कोई बिजनेस डील करना चाहता है और मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दूंगा और तुम इस प्रोजेक्ट को जाकर मिस्टर शू को दे दो। जब उसे पता लगेगा कि उसके हाथ इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लग गया है तो वो तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा। और हाँ, तुम किसी भी चीज की फिक्र मत करो क्योंकि सारी चीजों पे मैं नजर रख रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर जिया यहाँ से जाने लगती है तो शैनी से बताता है कि वैसे मैंने तुम्हारे अलावा शू ग्रुप कंपनी में एक और अंडर कवर एजेंट रखा हूँ जो कि आगे चल के तुम्हारी काफी हेल्प करेगी। जिया पूछती है कि वो कौन है? तो ये कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। फिर जिया के यहाँ से जाने के बाद शेन का असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बताता है कि शू ग्रुप कंपनी में सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं और अब वो सारी चीजों पे नजर रख सकता है। फिर शेन शू के ऑफिस का फुटेज देखने भी लगता है जहाँ पर उसकी वाइफ उससे मिलने आई होती है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारे और जिया के बीच में क्या चल रहा है। तो शू एक्टिंग करने लगता है कि तुम किस जिया की बात कर रही हो, मैं तो नहीं जानता। तो उसकी वाइफ लीनो से चिल्लाती है कि तुम्हारा और उस जिया का कंपनी में इतना बड़ा मैटर हो गया और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं लगेगा? तभी जिया बाहर से इन लोग की बातें सुनने लगती है और शू कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी एम्प्लॉय जिया की बात कर रही हो, देखो तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, वो बस मेरी ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं है और मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिया इन लोग की सारी बातें सुनते हुए शैन की बात याद करती है। उसने इसे बताया है कि शू की जो वाइफ है लिन वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी वजह से ही शू को अपनी कंपनी की सीईओ की पोजीशन मिली है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ से बहुत डरता है और उसकी सारी बात सुनता है। तो जिया भी उसे बताती है कि हाँ वो एक वुमेनाइजर है लेकिन अपनी वाइफ को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने देता कि वो उसका इतने सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो शेन कहता है कि अब तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें उन दोनों के बीच में आना है और उन लोग की रिलेशनशिप खराब करनी है। फिर जिया यहाँ पर सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
ये डिसाइड करती है कि पहले मैं अंदर जाती हूँ फिर देखूंगी। फिर जिया जैसी ऑफिस में आती है तो देखती है कि शू यहाँ पर लिन को किस करने जा रहा होता है। वो बीच में आवाज देती है तो लिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ ऑफिस में कैसे आ गई, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी अंदर आने की। तो शू कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, उसे जरूरी काम होगा। तो लिन कहती है कि तुम इसके साइड ले रहे हो। शू जिया को अपने पास आने के लिए बोलता है और वो उसे जल्दी से प्रोजेक्ट दिखाने लगती है। तो लिन से चिल्लाती है कि आखिर तुम कहाँ पर हाथ रख रही हो। तो जिया जल्दी से शू के हाथ पे से अपना हाथ हटाती है और कहती है कि वो मैंने एक्सीडेंटली टच कर ली थी। फिर शू लिन से कहता है कि अरे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम गुस्सा मत हो। फिर जिया जल्दी से शू का कॉलर ठीक करने लग जाती है और कहती है कि बॉस आपका कॉलर सही नहीं है। तो लिन चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड का कॉलर ठीक करने की, तुम हो कौन। तो जिया फिर सॉरी कहने लगती है और शू कहता है कि तुम मेरी वाइफ का बुरा मत मानो, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी वाइफ ऐसी गुस्से वाली है। और ये पूछता है कि वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है। तो ये बताती है कि शंगवान फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जानकर शू और लिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और शू पूछता है कि तुम क्या बात कर रही हो, क्या ये वो प्रोजेक्ट है जो मिस्टर शेन को मिल गया था। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर तो शू और लिन दोनों खुश हो जाते हैं और शू लिन से कहता है कि इस प्रोजेक्ट से तो अब हमें बहुत फायदा होगा। पर फिर लिन जिया पर शक करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिला। तो जिया कहती है कि मैं बस बहुत ही लकी थी इसलिए मुझे मिल गया। और फिर वो जल्दी से शू को कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगती है। तो लिन चिल्लाती है कि तुम्हें इतना क्लोज आकर दिखाने की क्या जरूरत है, वो खुद भी देख सकता है। फिर शू अपनी वाइफ लिन को कोई काम दे देता है और वो ऑफिस से गुस्से में बाहर निकलती है और सोचती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की, मैं इसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखेगी। फिर शू यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि मैंने इससे पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम तो बहुत ही काम की निकली। और वो उसे इशारा करता है कि वो उसके ऊपर बैठे। तो जिया भी बैठ जाती है। फिर शू इसे किस करने के लिए जा रहा होता है पर ये इसे रोकती है और कहती है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है तो पहले मैं जाकर क्लाइंट को कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ। तो ये इसे जाने के लिए दे देता है और जिया जैसे यहाँ से जाने लगती है तो अचानक से वो उसे रुकने के लिए बोलता है और जिया डर जाती है कि अब क्या हो गया। शू कहता है कि तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को लाने की खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं पार्टी रखूंगा। तो जिया हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शेन को, जो कि सारी चीजें वीडियो में देख रहा होता है और जिया को शू के पास इतना क्लोज देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वो तो बस अपना काम कर रही है जो मैंने उसे करने के लिए बोला हूँ। अब तभी यहाँ पर शेन का असिस्टेंट आ जाता है और कहने लगता है कि बॉस आप मिस जिया के ऊपर काफी नजर रख रहे, आप लगता है उनकी बहुत केयर करते हैं। शेन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं उस शूज के साथ कुछ करे ना। फिर शेन उठकर कहीं जाने लगता है तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप कहाँ जा रहे हैं। ये बताता है कि शू ने जिया को आज बार में बुलाया तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं बॉडीगार्ड को भेज देता हूँ। शेन कहता है कि नहीं, बॉडीगार्ड जाएंगे तो शू को शक हो जाएगा और फिर ये बोलकर वो चला जाता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस अगर जाएंगे तो ज्यादा शक वाला होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ बार में पहुंचती है और शू से देखकर खुश हो जाता है और उसे किस करने जा रहा होता है और कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे अपने आप को टेस्ट नहीं करने दी थी तो अब तो मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। जिया उसे रोकती है और कहती है कि बॉस ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि तो क्या हुआ, तुम ऑफिस में जब लिन के सामने नहीं डर रही थी तो अब क्यों डर रही हो। देखो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरे लिए ड्रेसअप होकर आई हो। और फिर ऐसा बोलकर ये इसे हैरेस करने की कोशिश करता है और जिया उसे दूर होने के लिए बोल रही होती है। और फिर यहाँ पर शेन पहुंच जाता है तो शू इसे देखकर चिल्लाता है कि तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो, देखो निकलो यहाँ से, मैं बिजी हूँ। और ये जिया को किस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है। तभी शेन जल्दी से इसके सर पे बॉटल मारता है तो शू इसे चिल्लाता है कि आखिर तुम किस बात के लिए मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। शेन कहता है कि तुमने मेरा प्रोजेक्ट चुराए हो इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ। और फिर शेन यहाँ से सारे लोगों को बाहर निकलने के लिए बोलता है और जिया भी जल्दी से चली जाती है। और फिर शू यहाँ पर शेन से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। शेन कहता है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था इसलिए तुम्हें मार दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शू कहता है कि तुम नील डाउन होकर अगर मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। शेन कहता है कि एक काम कर दे, तुम भी मेरे सर पे बॉटल मार लो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो शू खुश हो जाता है और उसके सर पे बॉटल मारता है। शेन कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और जैसे ही बाहर आता है तभी जिया उसे मिलने जाती है तो इन दोनों को देखकर असिस्टेंट कहता है कि आप दोनों बात करो, मैं जाता हूँ। फिर शेन और जिया कार में बैठते हैं और जिया उसके सर की चोट पर हाथ लगाने जा रही होती है तो वो उसका हाथ रोक देता है। जिया कहती है कि थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी हेल्प करने पहुंचोगे। शेन कहता है कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। शू ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो शेन को किस करने के लिए आगे बढ़ती है पर शू से दूर करता है और कहता है कि काफी लेट हो रही है तो तुम्हें घर जाना चाहिए।
फिर जिया उसे बाय बोलकर कार से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि शैन डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी ये सारी चीजें बताता है। तो डॉक्टर कहता है कि आपको मेंटल हाइजीन की बीमारी है, जिसका मतलब है कि अगर कोई लड़की आपके सामने किसी और मैन के साथ इंटीमेट होती है या कोई फिजिकल रिलेशन बनाती है तो आप उस लड़की से इंटीमेट नहीं होंगे। शैन पूछता है कि आखिर मुझे ये प्रॉब्लम कैसे है। तो डॉक्टर कहता है कि जरूर आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ होगा। फिर शैन डॉक्टर से पूछता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो डॉक्टर कहता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, ये बीमारी खुद ही से ठीक होगी जब आपके ब्रेन को कोई शॉक लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीन अपने हस्बैंड शू की सेक्रेटरी को काम देती है कि उसे जिया पर चोरी का ब्लेम लगाना है, पर जिया तो इन लोग की सारी बातें सुन चुकी होती है और वो इन लोग की चाल समझ जाती है। फिर जब सेक्रेटरी जिया के ऊपर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाती है तो जिया भी अपना ड्रेस खोल के दिखा देती है कि उसके पास कोई नेकलेस नहीं है और फिर ये नेकलेस तो उल्टा लीन के ऑफिस में ही मिलता है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लीन जिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। फिर जिया सेक्रेटरी को चिल्लाती है कि तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाई ना, तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो सेक्रेटरी को सभी के सामने जिया से नील डाउन होकर माफी मांगनी पड़ती है और फिर जिया शू से कहती है कि बॉस अब मैं अपना काम करने जाती हूँ और फिर ये लिन के पास ही जा रही होती है। तभी लिन बीच में पैर करके इसे नीचे गिरा देती है और जिया के हाथ पे चोट लग जाती है। ये देखकर शू लिन को चिल्लाता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिल्लाने की। फिर जिया कहने लगती है कि बॉस जाने दो, मैं खुद से ही गिर गई होंगी। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि अभी अच्छी बनने की भी एक्टिंग कर रही है और इसकी वजह से आज शू ने मुझसे ऐसे बात किया, मैं इसे बाद में देख लूंगी। और फिर इसे सेक्रेटरी पे गुस्सा आती है कि कोई काम के लिए निकली। फिर जिया कहने लगती है कि बॉस लगता है मेरे बैक पर चोट आ गई है, मैं ऑफिस में जाकर मेडिसिन लगा लेती हूँ। और फिर जिया शू के ऑफिस में पहुंचती है और अपनी चोट देखने लगती है। तभी वो यहाँ मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि बैठो मैं लगाता हूँ। अब तभी शू अपना काम करते हुए ये फुटेज देख लेता है और सोचता है कि लगता है जिया को चोट लग गई है और उसे इन दोनों को साथ देकर बुरा लग रहा होता है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि मैंने जिया को अंडर कवर करके भेजा हूँ तो ये सब तो होना ही है और वो बस चोट लगने की एक्टिंग कर रही है, पर फिर भी मुझे ये देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करता हूँ। फिर शू यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि हम दोनों जब भी साथ होते हैं लोग हमें आकर डिस्टर्ब कर देते। तो जिया कहती है कि मिस्टर शू आप यहाँ पर मुझे मेडिसिन लगाने आए थे ना। तो फिर वो उसे मेडिसिन लगा देता है और कहता है कि चलो आप कुछ और करते हैं। तभी इतने में सेक्रेटरी बाहर से इन लोगों का फोटो ले लेती है और सोचती है कि मैं इस फोटो को जाकर मिस लिन को सेंड कर देती हूँ, फिर वो इस जिया को सबक सिखाएंगी। जिया यहाँ पर शू को मना करती है कि मिस लिन भी ऑफिस में है और अगर वो हमें कहीं देख लेंगी तो अच्छा नहीं होगा। शू गुस्सा होने लगता है कि बार बार तुम उसी का नाम क्यों लेती हो। जिया कहती है कि ऑफिस में ये सब करना सही नहीं होगा, हमें कोई भी देख सकता है, तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर कोई नहीं आता। तो शू कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम तो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर ऑफिस में लिन और शू की सेक्रेटरी आ जाती है और लिन चिल्लाने लगती है कि तुम लोग का ये क्या चल रहा है, वो तो सेक्रेटरी ने तुम लोग की फोटो ना ली होती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता। फिर सेक्रेटरी यहाँ पर जिया को स्लैप मारती है तो ये से रोकता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। सेक्रेटरी जिया को चिल्लाती है कि आखिर तुम मिस्टर शू और उनकी वाइफ के बीच में कैसे आ सकती हो, और ये सोचती है कि जिया को तो आज मैं सबक सिखा के रहूंगी, आखिर ये कैसे मिस्टर शू को मुझसे छीन सकती है। शू अपनी वाइफ लिन को समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस जिया को मेडिसिन लगा रहा था और कुछ भी नहीं। तो ये कहती है कि तो क्या अब मैं तुम्हें वो फोटो दिखाऊं तब जाकर तुम मानोगे। देखो तुम भूलो मत कि मेरी फैमिली की वजह से ही तुम आज इस पोजीशन पर हो। और फिर ये जिया से कहती है कि तुम कितनी डिस्गस्टिंग हो, आज मैं तुम्हें सिर्फ इस कंपनी से नहीं निकालूंगी बल्कि इस शहर से निकाल दूंगी। तो जिया कहती है कि मिस लिन ये सेक्रेटरी झूठ बोल रही है और मेरे और मिस्टर शू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस मुझे मेडिसिन लगा रहे थे और ये जानबूझ के मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है और एक्चुअली में तो ये मिस्टर शू को लाइक करती है और ये बस आपको धोखा दे रही है। ये प्रूफ करने के लिए जिया लिन को इसकी और शू की फोटो भी दिखा देती है। फिर लिन ये फोटोज देखने के बाद सेक्रेटरी को चिल्लाती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये सारी फोटोज जिया को शैन ने दिया होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका यूज करके बच सके। फिर जिया यहाँ लिन को समझाती है कि ये सेक्रेटरी मुझे जानबूझ के यहाँ से निकालना चाहती है, इसलिए ये आपको भड़का रही है मेरे बारे में, जबकि मेरा और मिस्टर शू का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लिन जिया की बातों पर यकीन करती है और सेक्रेटरी को स्लैप मार के कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और फिर गार्ड सेक्रेटरी को पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं और लिन शू को चिल्लाती है कि आखिर ये सब क्या है, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो शू कहता है कि वाइफ तुम मुझ पर बिलीव करो, उसी ने मुझे सेड्यूस की थी और मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ और मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो लिन कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और फिर वो चली जाती है। फिर शू जिया से पूछता है कि तुम मुझे बताओगी कि ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई, तुम्हारा क्या पर्पस है ये सब करने का। तो जिया कहती है कि सारी फोटोज मुझे सेक्रेटरी के पास से मिली है
तो शू कहता है कि झूठ मत बोलो, आखिर वो ये सारी फोटो क्यों रखेगी। तो जिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये फोटोज उसी के पास से मिली है और जरूर वो तुम्हें फंसाना चाहती थी। और मुझे याद आया ये सारी फोटो उसे एक मैन ने दी है। ये पूछता है कि वो कौन है, तो ये बताती है कि शायद वो फैंग ग्रुप कंपनी का CEO मिस्टर शेन है, वही बंदा जिसने लास्ट टाइम आपके सर पे बॉटल मारा था। तो शू गुस्सा हो जाता है कि यानी ये मिस्टर शेन के साथ मिली हुई थी। फिर शू कहता है कि उस शेन से तो मैं बाद में निपटूंगा। और फिर जिया से पूछता है कि लेकिन फिर तुमने ये सारी फोटोज लिन को क्यों दिखाई। जिया कहती है कि ये करना जरूरी था मिस्टर शू, आपको समझना होगा कि मिस लिन आपके ऊपर कैसे अपना ऑर्डर चला रही है और अपने स्टेटस के नाम पर आपको नीचे लेवल का समझ रही है, जबकि आप आज जो पोजीशन पर हो अपने स्किल्स की वजह से हो। तो शू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। जिया कहती है कि इसी वजह से मैंने ये फोटोज मिस लिन को दिखा दी ताकि वो समझ सके कि आप भी कोई कम लेवल के नहीं हो। और वैसे एक और रीजन था ये सब करने का, मैं ये चाहती थी कि वो सेक्रेटरी यहाँ से चली जाए ताकि हमें अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। तो शू कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही चालाक हो, लेकिन मुझे तुम पसंद आई, अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा लाइक करने लग गया हूँ। जिया कहती है कि मिस्टर शू आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, और फिर वो उसकी चीख पर किस करने की एक्टिंग करके यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने बेटे शाओ को देखने आई होती है और तभी यहाँ पर शैन आ जाता है। और तभी यहाँ पर शैन को देखकर जिया जल्दी से उठ जाती है, पर फिर वो गिरने लगती है। तो ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? नर्स ने मुझे बताया कि कल पूरी रात तुम जाग रही थी, देखो अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए और तुम शाओ की फिक्र मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर शैन कहता है कि वैसे तुम शू की कंपनी का मेस बना चुकी हो और अच्छे से काम कर रही हो, और वैसे क्या तुम्हें उसके टैक्स फ्रॉड के बारे में कुछ एविडेंस मिला? जिया कहती है कि मुझे एविडेंस के बारे में पता लग गया है कि वो कहाँ पे रखे। शू के पास एक सेफ लॉकर है उसके अंदर, लेकिन उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए, और तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं शू के पास से वो चाबी ले लूं। शेन कहता है कि ध्यान से, कहीं शू को हमारे बारे में पता न लग जाए, नहीं तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। जिया कहती है कि लेकिन फोटोज की वजह से उसे ऑलरेडी मुझ पर शक हो चुका है। शेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम वापस से उसका ट्रस्ट गेन कर सकती हो। जिया पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, तो शेन उसे बताता है कि अभी जल्दी एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है और जरूर शू और लीन उसके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते होंगे, तो तुम्हें कैसे भी करके उनसे पहले उस क्लाइंट को कॉन्टेक्ट करना है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है और शू को प्रोजेक्ट दिलवाना है ताकि उसे तुम पर पूरा यकीन हो जाए। मैं उस क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सेंड कर दूंगा, लेकिन ये डील कैसे करना है ये अब तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे नर्स आ जाती है और इन दोनों को देखकर कहती है कि अच्छा, तो आज शाओ के मॉम और डैड दोनों ही यहाँ पर आए हैं, वैसे आप लोग फिक्र मत करो, देखना शाओ जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर कहती है कि मिस्टर शेन, लास्ट टाइम आप अपनी जैकेट भूल कर चले गए थे तो मैंने आपके असिस्टेंट को दे दी थी, और वैसे शाओ बहुत ही लकी है कि उसके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं और उसकी इतनी केयर करते हैं। फिर जिया शेन को थैंक यू बोलने लगती है कि वो उसके बेटे को अक्सर देखने आया करता है। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा होती है कि पिछली बार वाली सेक्रेटरी ने उसे कैसे धोखा दी। फिर वो अपने लिए एक नई असिस्टेंट हायर करती है और समझाती है कि देखो, मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे धोखा देने की सोचना मत। ये कहती है कि मिस लिन, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अच्छे से काम करूंगी। फिर लिन से समझाती है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और तुम्हें उसे हैंडल करना है। पर फिर हम देखते हैं कि जिया क्लाइंट की डिटेल्स चेंज कर देती है और फ्लाइट का टाइमिंग ही बदल देती है, जिसकी वजह से लिन अपने असिस्टेंट को टाइम पर क्लाइंट को पिक करने के लिए भेज ही नहीं पाती। और इन लोगों को पता लगता है कि क्लाइंट को पिक करने के लिए पहले ही कोई और पहुंच गया, और वो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जिया होती है जो कि क्लाइंट को एयरपोर्ट से पिक करके यहाँ पर लेकर आती है। और यहाँ पर लिन और शू कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ के साथ क्लाइंट का वेट कर रहे होते हैं और जिया यहाँ पर क्लाइंट से माफ़ी मांगती है कि मिस लिन की गलती की वजह से वो लोग टाइम पर उन्हें पिक करने के लिए नहीं पहुँच पाए। तो शू लिन को चिल्लाता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये कहती है कि मिस्टर शू, आप फिक्र मत करो, मैंने क्लाइंट से अच्छे से बात कर ली हूँ और ये हमें माफ़ करने के लिए तैयार है कि हमसे गलती हो गई कि हम उन्हें टाइम पर पिक करने नहीं पहुंचे। फिर यहाँ पे लिन क्लाइंट को फ्लावर देने लगती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग डर जाते हैं कि उसे क्या हुआ और क्लाइंट का असिस्टेंट इन लोग को चिल्लाता है कि ये लोग ने क्या कर दिए। तभी जिया जल्दी से उस क्लाइंट को कोई इंजेक्शन देने लगती है और फिर वो ठीक हो जाता है। और फिर एक क्लाइंट का असिस्टेंट इन लोग से कहता है कि क्या आप लोग को पता नहीं था कि बॉस को फ्लावर से एलर्जी है। वो तो अच्छा हुआ मिस जिया ने उन्हें टाइम पर मेडिसिन दे दी, नहीं तो अब बॉस बचते नहीं। फिर एक क्लाइंट ठीक होने के बाद जिया को थैंक्स करता है कि उसकी वजह से उनकी जान बच गई। और जिया सोचती है कि मैंने सिर्फ फ्लाइट की टाइमिंग ही नहीं चेंज करी थी, बल्कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर दी थी। फिर क्लाइंट जिया से इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास ये एलर्जी वाली मेडिसिन कैसे थी। तो वो कहती है कि एक्चुअली मेरे बेटे को भी फ्लावर से एलर्जी है, तो मैं हमेशा अपने पास मेडिसिन रखती हूँ। तो लिन कहती है कि यहाँ पर अच्छी बनने की एक्टिंग क्या कर रही हो, तुम्ही ने ये फ्लावर्स खरीद के लाकर हमें दी थी क्लाइंट को देने के लिए। सच में तुम कितनी चालाक हो, तुम क्लाइंट को मारना भी चाहती थी और मुझे फंसाना चाह रही थी।
और ये मन में सोचती है कि बढ़िया ही मुझसे फाइट करने वाली। फिर एम्प्लॉयज भी जिया के बारे में कहते हैं कि कितनी चालाक है, इसी का सारा प्लान था और ये मिस लिन को फंसा रही थी। जिया कहती है कि अगर मैं पुरानी वाली जिया होती तो अभी खुद को डिफेंड नहीं कर पाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर ये फ्लावर बकेट की रिसिप्ट दिखाती है और कहती है कि इसमें टाइम लिखा है 10 मिनट पहले तो मैं मिस्टर जाओ के साथ उन्हें यहाँ एयरपोर्ट से पिक करने गई थी, तो आखिर मैं इस फ्लावर बकेट को कैसे खरीद सकती हूँ, मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। पर लिन मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो अभी भी जिया को चिल्ला रही होती है। तो शू लिन को चिल्लाता है कि तुम कब तक प्रॉब्लम क्रिएट करती रहोगी, अब चुप हो जाओ। और फिर एक क्लाइंट से कहता है कि चलो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चल के बात करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग जब मीटिंग रूम में जाने लगते हैं तो लिन जिया को रोकती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो जो तुम मीटिंग रूम में जा रही हो, तुम बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हो और कुछ भी नहीं, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी इतने में वो क्लाइंट बाहर आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिन बताती है कि जिया हमारी कंपनी की बस ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय है और ये मीटिंग में आने लायक है ही नहीं, पर ये फिर भी मीटिंग में आने की कोशिश कर रही है। तो क्लाइंट कहता है कि फिर इसे आने दो, क्योंकि मुझे मिस जिया से बात करके बहुत अच्छा लगा और अगर ये भी मीटिंग रूम में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो लिन को मानना ही पड़ता है और फिर वो भी अंदर आ रही होती है। तो क्लाइंट कहता है कि तुम बाहर ही रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से मुझे फ्लावर्स की स्मेल आ रही है जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जिया क्लाइंट के साथ मीटिंग रूम में चली जाती है और इसे दिखा के दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि अब मैं इसकी रेपुटेशन खराब करूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन शैन से मिलने जाती है और लियो से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाई हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील करना चाहती हूँ। ली कहता है कि यहाँ पर सब कोई जानता है कि मेरी और शू की बिल्कुल नहीं बनती है, तो फिर इस बिजनेस डील का क्या। लिन कहती है कि एक्चुअली मुझे किसी पर्सन से डील करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और इसमें तुम्हें भी बेनिफिट होगा। ऐसा बोलकर वो उसे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देती है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइंट शू के साथ डील करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि फैंग ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर शैन इस प्रोजेक्ट के लिए तुमसे लोअर प्राइस ऑफर कर रहा है और मुझे लगता है कि इसलिए मुझे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर शू बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर किसने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया। लिन से पूछती है कि क्या हुआ है। तो कहता है कि हमारी कंपनी में कोई धोखेबाज है जिसने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक किया। तो लिन तुरंत ही इल्जाम जिया पर लगाने लगती है और कहती है कि तुमने अपने असली रंग दिखा दी। तो शू कहता है कि तुम कह रही हो कि इसने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करी है। जिया कहती है कि मिस लिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मेरे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो लिन कहती है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ हम ही चारों को पता है, तो हम लोग तो प्रोजेक्ट लीक नहीं करेंगे और सिर्फ तुम ही एक बाहर की हो, तो तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है। लिन के असिस्टेंट भी जिया को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे लीक कर सकती हो। शू लिन से कंफर्म करता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स यही वो धोखेबाज है। फिर ये जिया का गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिया कहती है कि ये सच नहीं है और फिर लिन से पूछती है कि आखिर मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ी हूँ जो आप मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हो, जबकि आपके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हो जो मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे रही हो। एक्चुअली वो धोखेबाज मैं नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो कौन है। तो शू कहता है कि बताओ वो कौन है। लिन कहती है कि रुको, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। और ये गार्ड को आवाज देने लगती है। तो जिया कहती है कि वो धोखेबाज मैं नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। तो लिन इसे स्लैप मार के चिल्लाती है कि तुम पागल हो गई हो, ये मेरी कंपनी, आखिर मैं अपनी कंपनी के सीक्रेट क्यों लीक करूंगी। जिया कहती है कि तुमने जो मुझे स्लैप मारा है ना, इसे मैं तुम्हें रिटर्न करूंगी। फिर शू से चिल्लाता है कि मैंने तुम पे इतना ट्रस्ट किया था और अब मुझे पता लग रहा है कि तुम शैन के साथ मिली हुई थी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये लिन सब झूठ बोल रही है, बल्कि ये मिस्टर शैन के साथ मिली हुई थी और मेरे पास तो प्रूफ भी है। और फिर ये वीडियो दिखा देती है जिसमें लिन शैन को वो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रही थी और उसके साथ बिजनेस डील की बात कर रही थी। फिर ये वीडियो देखकर लिन शॉक होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास ये वीडियो कैसे आई, और फिर कहने लगती है कि नहीं ये वीडियो फेक है। तभी शू इसे स्लैप मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम्हारी फैमिली के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो भी मेरे पास है सब मेरी एबिलिटी की वजह से, और अब तक मैं बस तुम्हें झेलता आ रहा था, पर अब मैं तुम्हारे और ऑर्डर नहीं सुनूंगा। ऐसा बोलकर ये इसे और स्लैप मारता है और फिर जिया भी इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं तुम्हारा स्लैप तुम्हें रिटर्न करूंगी। फिर शू कहता है कि अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हें देख कर ही बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। लिन कहती है कि तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी और वो यहाँ से चली जाती है। फिर शू बहुत ही परेशान होने लगता है कि आखिर इससे मेरे साथ ऐसा क्यों की, मुझे समझ नहीं आ रहा है और अब मैं क्या करूंगा। जिया कहती है कि मिस्टर शू आप फिक्र मत करो, मैं जाती हूँ उस क्लाइंट से फिर से बात करती हूँ और क्या पता मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस ले आऊँ। ये कहता है कि ठीक है, फिर तुम जाकर कोई भी तरीका अपनाओ और क्लाइंट को वापस लेकर आओ। फिर जिया यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में चाबी होती है जो कि उसने शू के क्लोज जाकर उससे बातें करते वक्त निकाल ली थी। और फिर जिया शैन को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि मुझे चाबी मिल गई है, अब हमें जल्दी से एविडेंस निकालना चाहिए।
ये कहता है कि अभी कोई जल्दी नहीं है, बस तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल पहले रखो। जिया कहती है कि नहीं, हम लोग और वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शू को पता लग ही जाएगा कि उसके पास चाबी मिसिंग है। शेन कहता है कि तुम सही कह रही हो, ठीक है फिर तुम मुझे चाबी दे दो, मैं किसी को भेजता हूँ। जिया कहती है कि क्यों ना मैं ही जाकर एविडेंस निकाल लेती हूँ, फिर ये काम जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद जिया चुपके से शैन के रूम में जाती है और लॉकर में से एविडेंस निकाल लेती है। पर फिर वो जब यहाँ से जाने वाली होती है, इतने में शू उसे देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओ मुझे पता है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई होंगी ना। फिर वो जिया के क्लोज आने लगता है और वो उसे दूर करती है और मना करने लगती है कि वो ये सब ना करे। तो ये उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। इतने में यहाँ पर लिन की असिस्टेंट पहुंच जाती है और शू को सर पे मार के बेहोश कर देती है। और फिर ये जिया को बताती है कि तुम डरो मत, मुझे भी मिस्टर शैन ने यहाँ पर भेजा है सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर जिया याद करती है कि शैन ने उसे बताया था कि उसने और भी किसी को अंडरकवर एजेंट के तौर पे रखा है। अब ये दोनों यहाँ से भागने वाले होते हैं, पर तभी शू के गार्ड्स इन लोग को पकड़ लेते हैं और शू भी उठ जाता है और कहता है कि यानी तुम दोनों ही मुझे धोखा दे रही थी। फिर ये गार्ड से कहता है कि असिस्टेंट को तुम लोग लेकर जाओ और इसे सबक सिखाओ और इस जिया को तो मैं बताऊंगा। और फिर शू यहाँ जिया को रूम में लेकर जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर शैन पहुंच जाता है जिया को बचाने के लिए और पुलिस ऑफिसर शू को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें उसके खिलाफ सारे एविडेंस भी मिल गए। शू पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप लोग इसे क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, इसने मुझे मारा है। तो ऑफिसर कहते हैं कि वो सेल्फ डिफेंस था। फिर शू शैन से कहता है कि तुम वेट करो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जिया इसे स्लैप मारती है और कहती है कि जब से तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया था तब से मैंने सोच ली थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और देख लेना अब तुम जेल से बाहर नहीं आने वाले, तुम वहीं पर सड़ोगे। फिर ऑफिसर शू को पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर शन जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद जिया और शैन दोनों ही वॉक करके यहाँ से जाने लगते हैं और जिया इसके हाथ की चोट देख लेती है और उसे लेकर घर आ जाती है और फिर उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लगती है। इतने में उसे याद आ जाता है कि यहीं पर शू ने उसके बेटे को हर्ट किया था, तो वो रोने लगती है। तो शैन उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे बेटे को भी होश आ जाएगा, इसलिए अब रो मत और चुप हो जाओ। ऐसा बोलकर वो उसके आंसू पोंछने लगता है। तभी जिया उसे किस करने जाती है पर शैन जल्दी से दूर हो जाता है और सॉरी कहता है। जिया कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने हमारे रिलेशन को गलत समझ ली। शैन कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा लाइन क्रॉस नहीं करूंगी और ऐसी हरकत नहीं करूंगी। अब तभी शैन को डॉक्टर की कॉल आती है कि शाह को होश आ गया है। फिर वो जल्दी से जिया को इस बारे में बताता है कि तुम्हारे बेटे को होश आ गया। फिर दोनों ही शाह से मिलने जाते हैं और जिया अपने बेटे को होश में आया देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी शाह पूछता है कि मम्मी ये कौन है? तो शैन बताता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ काम करता हूँ। तो शाह कहता है कि अच्छा तो आप मेरे नए डैडी हो। तो जिया कहती है कि शाह तुम कुछ भी मत बोलो। तो शाह कहता है कि मम्मी जब मैं बेहोश था तो मुझे किसी की आवाज़ आती थी जो मुझे हर रोज आकर स्टोरी सुनाता था और वो आपकी आवाज़ नहीं थी, तो ज़रूर वो यही होंगे। तो नर्स बताती है कि हाँ मिस्टर शैन ही तुम्हें रोज मिलने आया करते थे और मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारे डैडी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं। तो जिया कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं और शैन तो बस कलीग्स हैं। तो शाह कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो अंकल बहुत ही पसंद आए, अंकल शैन क्यों ना आप मेरे डैडी बन जाओ। तो जिया शैन से कहती है कि ये बच्चा है तो कुछ भी कह दे रहा है, तो आप पूरा मत मानना। शैन तो शाह का डैडी बनने के लिए मान जाता है और कहता है कि जैसा तुम कहो। तो शाह बहुत ही खुश होता है। फिर नर्स कहती है कि शाह बिल्कुल ठीक है, तो आज वो डिस्चार्ज हो सकता है। फिर शैन और जिया घर आ जाते हैं और शैन कुकिंग करने लग जाता है। तो इसे देखकर जिया बहुत ही खुश होती है कि उसे कुकिंग भी आती है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। फिर खाना रेडी हो जाता है और शैन जिया को बताता है कि शाह आज नहीं आने वाला है और वो चाहता है कि मम्मी डैडी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें, ऐसा वो लेटर में इन लोग को लिख के देता है। जिया लेटर पढ़ के कहती है कि बच्चा भी ना बहुत शरारती है। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं। फिर दोनों ही साथ में ड्रिंक करते हैं और काफी सारी बातें करने लगते हैं और जिया फिर से शैन की क्लोज जाने लगती है, तो वो जल्दी से दूर हो जाता है। तो ये कहती है कि तुम हमेशा मुझे रॉन्ग सिग्नल्स क्यों देते हो, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है तुम्हारे बिहेवियर से मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब तभी यहाँ पर शाह आ जाता है और कहता है कि मम्मी डैडी क्या आप लोग ने डिनर एंजॉय करे। फिर शाह शैन को मनाने लगता है कि डैडी मुझे बाहर वॉकिंग करने जाना है तो आप मेरे साथ चलो। फिर ये तीनों ही बाहर वॉक करने के लिए निकल जाते हैं और तभी हम रास्ते में लिन को देखते हैं जो कि अपने कार में होती है और वो सोच लेती है कि आज वो जिया को छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसकी वजह से उसका सब खराब हो गया। वो तेजी में कार चलाती है इन लोग को हिट करने के लिए, पर शैन जल्दी से जिया को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। फिर ये लोग जल्दी से शैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बताता है कि उसके सर में चोट लग गई, इसलिए शायद उसकी मेमोरी लॉस हो गई होगी। और डॉक्टर जिया को उसकी बीमारी के बारे में भी बताता है
कि उसकी मेंटल हाइजीन की बीमारी की वजह से वो किसी लड़की की क्लोज नहीं होता है। जिया को ये सुनने के बाद पता लगता है कि शैन उसके नजदीक क्यों नहीं आता था। फिर शैन को जब होश आता है तो उसके सर में दुखने लगता है। तो इसे देखकर शैन याद करता है और कहता है कि तुम शाओ हो ना मेरी बेटी। और फिर जिया को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो शाओ जल्दी से बताता है कि डैडी ये आपकी वाइफ है और मेरी मम्मी है। तो शैन तुरंत ही मान लेता है और जिया से कहता है कि वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर इसके बाद ये लोग शैन को डिस्चार्ज करवा के घर ले आते हैं और शैन पूछता है कि घर किसका है। तो शाओ बताता है कि डैडी आपने ये घर मम्मी के लिए रेंट पर लिया था क्योंकि इस घर से ऑफिस नजदीक है। शैन कहता है कि लेकिन ये घर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए बड़ा घर खरीदूंगा। तभी जिया अपने बेटे शाओ को समझाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हो। तो शाओ कहता है कि मम्मी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप बस देखते जाओ। फिर इसके बाद शाओ सोने की एक्टिंग करता है और कहता है कि डैड आपको मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। और वो जिया से कहता है कि मॉम आप बाहर रहो, मैं डैडी के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। फिर शाओ स्टोरी सुनने के बाद शैन को कान में कुछ कहता है, जिसके बाद शैन बाहर आता है और फिर जिया को किस करने लगता है और उसे बताता है कि उसे ये करने के लिए शाओ ने बोला। तभी जिया पूछती है कि क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, तुम्हें तो मेंटल हाइजीन की बीमारी थी। तो शैन ये सुनकर शॉक होता है और उसके सर में फिर दुखने लगता है और फिर शैन को सारी चीजें याद आ जाती है और वो जिया से बताता है कि अब मुझे सब याद आ गया है और अब मुझे लगता है कि शाओ ने जब मुझे बताया कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैंने तुरंत इसलिए मान लिया क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही लाइक करता था। फिर दोनों ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे एक वीडियो ला कर देता है और बताता है कि बॉस वो 6 साल पहले वाले होटल की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, आपको उस दिन मिस लिन ने ड्रग दी थी। फिर शैन ये वीडियो में देखता है कि उस दिन लिन शैन को फंसाने के लिए उसे ड्रग दी हुई थी और उसका वीडियो बनाने वाली थी, पर तभी वो फिर किसी काम से वहाँ से चली गई और उस टाइम पर जिया वहाँ पर आ गई और जिया अपने आप को देखकर बताती है कि उस दिन वो होटल में क्लाइंट से मिलने गई थी और बहुत ही ड्रंक थी। शैन और जिया को पता लगता है कि एक्चुअली उन दोनों ने नाइट स्पेंड किए थे और उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो दोनों यही है। फिर ये जानने के बाद शैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि यानी शाओ उसका ही बेटा है और फिर वो जिया से कहता है कि अब हमें शाओ को एक छोटी सिस्टर भी देनी चाहिए। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।